पंजाब पठानकोट तिथि 5 फरवरी 2026। रिपोर्टर नितिन टंडन। आज मनरेगा बचाओ रैली का समर्थन करने कांग्रेस कार्यकारी प्रताप सिंह बाजवा पहुंचे गांव बोआ। वही जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वह आज बीजेपी जो मनरेगा का नाम तब्दील करके और लोगों को 125 दिन के काम का झांसा देकर राजनीति कर रहा है, उसके विरुद्ध प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि मनरेगा की स्कीम डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी द्वारा लाई गई थी ताकि गरीब लोगों को रोजगार मिल सके और उन्हें अपना घर चलाने में आने वाली दिक्कतों से निजात मिल सके। किंतु बीजेपी अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आती है, वो कांग्रेस द्वारा बनाई गई सारी स्कीमों को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। पता नहीं बीजेपी को कांग्रेस की स्कीमों से क्या दिक्कत है। वहीं अगर बात की जाए तो इस इलाके में माइनिंग से सबसे ज्यादा पैसा आता है, जिसमें हर साल का बजट 300 करोड़ है, किंतु अगर आंकड़े खंगाले जाए तो यह माइनिंग से इनको कुल 20,000 करोड़ रुपया आता है, जिसमें से केवल 300 करोड़ ही पंजाब में दिया जाता है। बाकी का 19,700 करोड़ तो अरविंद केजरीवाल अपने साथ दिल्ली ले गया है। कोई उनसे पूछे कि इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि यह गरीब लोगों को गुमराह करने पर तुले हुए हैं। और आम आदमी पार्टी की ओर से यह जो 10 लाख रुपए का सेहत बीमा योजना शुरू किया गया है, वह भी लोगों को गुमराह करने के लिए है, क्योंकि इन बीमा कार्ड को बनाने के लिए जितनी भी मशीन है सभी इन्होंने अपने करिंदों को दे रखी है। और इस बीमा योजना में इंश्योरेंस का कर केवल 1 लाख का है, बाकी का 9 लाख लोगों को कहां से मिलेगा। ये तो सिर्फ गरीब लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी लाई गई स्कीमों में केवल इन लोगों की गंदी राजनीति ही दिखाई देती है। देश में जिस प्रकार से हालात बन रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। पहली बात तो यह मनरेगा बंद करके गरीबों के पेट में लात मारा है इस सरकार ने। दूसरा, अभी 18% जो टैरिफ टैक्स लगाया है अमेरिका ने, उससे किसानों की कमर टूट जाएगी। तीसरी तरफ लगातार भारत के हितों पे समझौता कर रहे हैं, भारत की जनता की कीमत पर अडानी को बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अब तो ये लगने लगा है कि लगातार जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में जो अपमान हुआ, जिस प्रकार से रूस से तेल मंगाना बंद कर दिया, जिस प्रकार से न्यूजीलैंड में तेल खरीदने का फैसला घोषणा ट्रम्प कर रहे हैं, और जिस प्रकार से ये ट्रेड जो समझौता हुआ उसकी घोषणा ट्रम्प कर रहे हैं, तो ये देश को मोदी जी चला रहे हैं कि ट्रम्प चला रहा है। और ये इतने दबे हुए क्यों हैं? लोग अब कह रहे हैं कि कोई न कोई कमजोरी चीन वाले के पास मोदी जी का है, ट्रम्प के पास इनका है, और इस कारण से भारत के हितों को लगातार समझौता कर रहे हैं। इसका स्पष्ट है कि अब मोदी जी जितने दिन प्रधानमंत्री रहेंगे देश के लिए उतना नुकसान होगा। सर, आज तारागढ़ में क्या कहना चाहोगे? देखो, यहाँ तो मैं पंजाब के लोगों को बेनती करने के लिए आया हूँ, उठो, अब टाइम आ चुका है। हमने पंजाब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और ये जो अर्बन नेक्सल्स की जमात है, ये जाली इनकलाबियों की जमात से बचने की जरूरत है। ये भोआ एरिया में जहां हम आए हैं, सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग इस एरिया में चलती है। और यही केजरीवाल ने कहा था 20,000 करोड़ रुपया मैं साल का माइनिंग से दूंगा, एवरेज आ रही है 300 करोड़ की। मैं आज भोए से केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, 19,700 करोड़ रुपया पर ईयर, ये 4 साल हो गए हैं, तकरीबन 78,000 करोड़ रुपया पंजाब का ये लूट कर दिल्ली में चला गया। तो हमें बताए तो सही क्या किया इन्होंने। ना ये पंजाब की लैंड को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ना हमारे काम को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, किसी की जिंदगी महफूज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की तो आप ये देखिए, ऐसे हालात हैं। 1,000 आदमी आज भगवंत मान के 4 मेंबर जो इनके मेंबर्स हैं परिवार के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तकरीबन 1,000 आदमी। और सारा पठानकोट, ये आपका 3 असेंबली हल्के, इनकी पॉपुलेशन को 10-12 लाख की है, सारे पठानकोट जिले की। इसकी प्रोटेक्शन के लिए 1200 आदमी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप शायद ना जानते हो, सारे पठानकोट जिले की प्रोटेक्शन के लिए 1200 आदमी है कंप्लीट पुलिस डिस्ट्रिक्ट में। और इसको जो है ये भगवंत मान और इसके 4 मेंबरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए 1,000 आदमी। आप मुझे बताओ कैसे काम चलेगा? मान सरकार ने जो पोस्ट लेके आए 10 लाख की, वो कैसे देखती हो आप? भैया, वो टोटल फ्रॉड है। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल
इनका बिल ना कोई इलाज करेगा ना बिल होगा, क्योंकि 10 लाख में से सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं, जो मशीन्स जिसने कार्ड बनवाना है वो तो हॉस्पिटल में होनी चाहिए या जो हेल्थ का महकमा है उनके पास होनी चाहिए। इन्होंने सारी मशीन्स जो आपके करिंदे हैं गांव में और बूथों में, उनको अपनी मशीनें दे दी हैं कि आप वहां जाओ, उनसे कार्ड बनवाओ। मुझे पहले बताओ कि ये पॉसिबल हो सकता है? ये बात हम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। अच्छा, नंबर 2, ये 10 लाख में जो इंश्योरेंस कवर है, इंश्योरेंस कंपनी से जो एग्रीमेंट है उसमें 1 लाख ही ओनली वो कवर करेगी। इसमें आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या 10 लाख रुपए है, जो इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट है उसमें 1 लाख वो देगी, 9 लाख कंप्लीट किसी को नहीं पता कौन देगा जी। गवर्नमेंट के पास तो जहर खाने के पैसे नहीं, हर हफ्ते 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं, महीने में 4,000 करोड़, साल में 50,000 करोड़, 48 से 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं। इनका ये बाकी का पैसा कौन देगा हॉस्पिटल का? अगर 10 लाख का आपका बिल है, इंश्योरेंस कंपनी देगी 1 लाख, 9 लाख कौन देगा जी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, और फ्रॉड है। जब 3-4 महीने रह गए हैं, ये कार्रवाई चलाते रहेंगे, गरीब लोग इनके पीछे भागते रहेंगे, तो कुछ नहीं बनना। और बिल्कुल ये पार्टी हमेशा के लिए वन टाइम वंडर है। आज के बाद जब इलेक्शन होगी 27 के बाद नामो निशान इनका खत्म हो जाएगा। बाजवा साहब, फलौर साहिब 5 महीने पहला इस एरिया च भी रावी नाल अफेक्टेड होए। अजय ਇਹ ਏਰੀਆ ਵੀ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢੱਠੇ ਆ ਉਹ ਫਲੱਡ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। जवाब दो अजय, ऐसे है कि जो आपने बात की बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। अब मकान तो कटारू चक अपना बना रहा है, एक बीजेपी का एमएलए आ रखा है नूरपुर से, सबसे ज्यादा मेरा ख्याल हर रोज कम से कम 2 करोड़ रुपए इस हल्के से हर रोज निकाल रहे, जो तकरीबन 500 से 600 करोड़ रुपया सालाना बनता है। और इलीगल माइनिंग नंबर 1 एक बीजेपी का निक्का नाम का एमएलए वो कर रहा है और कटारू चेक करवा रहा है। ये 2 आदमी तकरीबन इस एरिया से 500 से 700 करोड़ रुपया केजरीवाल को पहुंचा रहे हैं और भाजपा को जा रहा है। ये कैसी चीज है? इससे और सीरियस चार्ज क्या होगा जी? आप मुझे बताएं, गरीबों की आप बात कर रहे हैं, छत देंगे, छत ये पहले अपनी पक्की करेंगे कि गरीबों को देंगे? सर, नरेगा स्कीम की बात की जाए तो भाजपा का कहना है कि वो स्कीम हमारी ओर से सही ढंग से चलाई जा रही है, आप क्या कहना चाहोगे? शुरू से ही मोदी साहब इस स्कीम के खिलाफ है, क्योंकि ये स्कीम जो है ये सोच डॉक्टर मनमोहन सिंह की और बीबी सोनिया गांधी की थी और कांग्रेस की सोच। जितनी कांग्रेस की स्कीम्स है उसको आहिस्ता 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 ये सारी को बंद कर रहे हैं, डिसोन कर रहे हैं, पैसे इनका बजट कम कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगी। 10-90-10 पर भी हमारा एवरेज जो था काम इधर 38 दिन का मिलता था, अब 60-40 के रेशो पर। अब मुझे बताओ, जब पैसा ही सरकार के पास नहीं है तो काम बंद हो जाएगा। वो कहते हैं 125 का लोगों को काम मिलेगा। अभी तक 125 दिन का तो मोदी साहब ने सारे हिंदुस्तान में किसी को काम नहीं दिलाया, ये कहां काम दिलाएंगे? लोग तो सारे पंजाब के नौजवान बच्चे छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं, किसी का नाम तो लो जिसको काम मिला। मेरा ओपन चैलेंज है, एक आदमी जिसको 100 दिन, 125 छोड़ दे, 100 दिन में भी 12 साल में किसी एक आदमी को हमें दिखा दीजिए कि इस आदमी को 100 दिन काम मिला, मैं तभी भी कह दूंगा कि ठीक है, जो इनका दावा है मैं सही मानता हूँ। है ही नहीं ऐसा आदमी। ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਭੁਆ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ मनरेगा मुकम्मल तौर पे बीजेपी द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा बंद कर दी गई है। सो उन्होंने खिलाफ ये लड़ाई का जिहड़ा बिगल है वो कांग्रेस पार्टी ने वजाया। आने वाले दिनों के विच बीजेपी ते आम आदमी पार्टी के लीडर साहबाना के घर भी घेरेगी कांग्रेस पार्टी, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी।